औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम सब ने माशाल्लाह से इतने दिनों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी देखते हुए आए हैं माशाल्लाह से। इसके पहले हम लोग ने जो लास्ट टाइम जो देखे वो था अज़ान की। अज़ान किस तरीके से आई, किस तरीके से वर्डिंग से अज़ान के, किस तरीके से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ान को जाकर अज़ान स्टार्ट कर दिए थे। अल्लाह ताला ने किस तरीके से अब्दुल्ला ज़ैद अल अंसारी को किस तरीके से उनके ख्वाब में आया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यही बोले कि मुझे वही आ चुकी है, और उन्होंने फिर उसके बाद से अज़ान का सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से अज़ान स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में जो एक मेन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसके बाद में जो माशाल्लाह से लोग बाहर से जो थे उन लोग भी लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है बाहर के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे। हम लोग जानते हैं कि सलमान अल फ़ारसी एक बहुत ही एक सहाबा हैं जिनको आगे चल के हम लोग सुनेंगे। सलमान अल फ़ारसी जो थे वो पर्शिया से थे। ओके, हम लोग ये देखते हैं कि आज उन्होंने किस तरीके से इस्लाम को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनका जो इस्लाम को एक्सेप्ट करने की जो स्टोरी है ये भी बहुत एक फेमस स्टोरी है इसमें इस्लाम में। तो एक्चुअल में उनके जो अब्बा थे वो एक वर्शिपर, फायर के वर्शिपर थे। जो फायर आग जो रहती है ना उसकी वर्शिप कर उनको उसकी इबादत करते थे, और उनके वो पर्शिया के वहाँ के हेड थे और बहुत बड़ी उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो इन्हें बोलते ना वो बहुत हेड ऑफ दी वो पर्शिया कुछ ऐसा था, उन लोग बहुत बड़े आदमी थे। और उनका ये था कि उनकी इबादत टोटल पूरा फायर को इबादत करते थे। तो वो उनकी ज़िम्मेदारी ये होती थी कि उनका जो फायर है जो लगाया हुआ रहता है वो फायर कभी भी बुझे नहीं, क्योंकि वो लोग चीफ थे ना, तो उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि ये फायर को कभी बुझने नहीं दे, हमेशा जलते रहना चाहिए। तो जब वो सलमान फ़ारसी जो थे वो जब छोटे थे, यंग थे, तो वो अपने फादर के साथ जाते थे, देखते थे कि किस तरीके से फादर जो है आग लगाते हैं और उसको बुझने नहीं देते हैं। तो एक बार उनके बेटे ने यानी सलमान अल फ़ारसी के अब्बा ने बोले कि आप जाओ और जाके देखो कि उधर की जो आग है वो बुझ तो नहीं गई है, क्योंकि उसको देखते रहना पड़ेगा ना। आप जाके देखो कि उसकी आग जो है बुझ तो नहीं गई है। तो वो जब सलमान जाने लगते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ प्रीस्ट जो है वो चर्च में प्रे कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये रिलीजन जो है वो सच्चा रिलीजन है। जो कि मैं कर रहा हूँ, जो कि आग की जो पूजा कर रहा हूँ मैं, ये तो गलत है। ये तो आग कभी भी बुझ सकती है, ये मैं जला रहा हूँ करके जल रही है। जिस दिन मैं नहीं जलाऊँगा तो वो कैसा हो सकता है, ये खुदा कैसा हो सकता है। अस्तगफुरुल्लाह, जिसको मुझे जलाना पड़ता है वो खुद से भी नहीं जलता, जिसको मुझे जलाना पड़ता है वो कैसा खुदा हो सकता है। बट ये जो प्रीस्ट जो चर्च में जाके प्रे कर रहे हैं उसको ऐसा लगा कि वाकई में हो सकता है कि उन लोग वो जो रिलीजन है वो सही रिलीजन है। जब वापस आया तो उनके अब्बा ने पूछा कि इतना लेट क्यों हुआ, तो उन्होंने सच सच बताया कि वहाँ पे एक रिलीजन है वो बहुत अच्छा रिलीजन है, उन लोग चर्च में जाके इबादत करते हैं। तो जब उनके अब्बा ने सुने ये बात, उनके अब्बा को बहुत गुस्सा आया और बहुत अपसेट हो गए। बोले कि क्योंकि वो चीफ थे ना वहाँ के, तो वो उन्होंने उनको सलमान अल फ़ारसी को अंदर घर के अंदर बंद करके रख दिए। अब सलमान फ़ारसी जी देखिए एक ट्रू सीकर थे, वो सच्चे सीकर थे। वो जानना चाहते थे कि वो जो रिलीजन है वो सही में रिलीजन है, कौन सा रिलीजन है। तो वो उन्होंने क्या किए, अपने आप को वो क्रिश्चियन बोलने लगे, और उन्होंने वहाँ से एक लेटर या मैसेज भेजकर एक प्रीस्ट को भेजे कि अगर आपका कारवां यहाँ से जा रहा है तो मैं भी आपके साथ आता हूँ, तो मुझे भी आप यहाँ से कैसा भी करके यहाँ से लेकर जाओ। तो जब वो लेटर उनको मिला तो वो वहाँ से कारवां जा रहा था, तो कारवां ने क्या किया, इनको लिए, सलमान अल फ़ारसी को लिए और उनके साथ शाम को लेकर गए। अब शाम है ना एक सिटी है, ओके, वहाँ से लेकर गए। तो वो बड़े खुश थे क्योंकि वो एक ऐसी रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन में जा रहे थे करके। जहाँ पर रहते थे, जिनके साथ वो गए थे,
जहाँ पर जैसे वो प्रीस्ट वगैरह रहते हैं, उन्होंने एक बार देखा कि एक प्रीस्ट जो थे वो चीटिंग करते थे, लोगों से पैसे लेते थे और पैसे को एक जगह पे छुपा देते थे। और वहाँ पर वो खामोशी से रह के और वो उन्होंने वो उसको क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ने लगे। कि उसके बाद कुछ दिनों के बाद में जो प्रीस्ट जो चीटिंग करते थे वहाँ पे जो पैसा ले रहे थे, वो उनका इंतकाल हो गया। तो ये जो सलमान अल फारसी थे, तो लोगों को जाके बोले, जो वहाँ पे जो लोग थे उनको जाके बोले कि ये आदमी जो था ये एक चीटर था, क्योंकि मैंने इनको देखा हूँ पहले लोगों से पैसे लेते हुए और वो छुपाते थे। और उसने जाके वो जो प्रीस्ट जो था उसका जाके उन्होंने वो जगह बता दी जहाँ पे उन्होंने पैसे को छुपा के रखे थे। तो फिर वो लोगों ने जो थे वो प्रीस्ट को क्रूसीफाई कर दिया। ओके, वो स्टोरी अलग है। उसके बाद में क्या हो गया, उनको जो थे सलमान अल फारसी को एक अच्छे प्रीस्ट मिल गए। ओके, ये फर्स्ट प्रीस्ट का इंतकाल होने के बाद में जो सेकंड प्रीस्ट आए वो बहुत अच्छे थे। उसके देखिए वो बहुत साल वहाँ पर रहे, क्योंकि बचपन में उन लोग गए थे। तो एक प्रीस्ट आया, एक प्रीस्ट की डेथ हो गई, सेकंड प्रीस्ट आया, सेकंड प्रीस्ट की डेथ हो गई, इस तरीके से 1-2 हो गए। अब सलमान फारसी जो नेक्स्ट जो प्रीस्ट थे उनको बोले, अगर आपके बाद मैं किसके पास जाऊँगा, यानी मुझे नॉलेज सीखने का रहेगा तो मैं आपके बाद किसके पास जाऊँगा। तो उन्होंने बोले कि मेरे बाद एक नबी के पास जाना आप, क्योंकि हमारे क्रिश्चियनिटी में भी लिखा हुआ है ना कि एक नबी आने वाले हैं। एक नबी आने वाले हैं जो 2 डेजर्ट्स के बीच में रहेंगे। ओके, 2 डेजर्ट्स के बीच में रहेंगे, और वो डेजर्ट कैसा रहेगा, पूरे खजूरों का बगीचा रहेगा जहाँ पर। और अब यह सलमान फारसी बहुत यंग लड़के थे और उनको देखना था, और उन्होंने ये भी बोले थे कि वो जो नबी हैं जो आने वाले हैं वो कभी भी चैरिटी से नहीं खाएंगे। ओके, जो भी चैरिटी हम लोग देंगे वो चैरिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अगर उनको गिफ्ट दिया जाएगा उनके पास वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और उनके पीछे जो है सील ऑफ प्रॉफिटहुड भी है। देखिए ये सारी चीज़ें वो क्रिश्चियन प्रीस्ट को मालूम थे। ओके, और फिर उन्होंने सलमान अल फारसी को बताया। तो सलमान अल फारसी अब बेचैन थे कि ऐसा कौन सा रिलीजन है जिसमें अभी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। तो उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा, अरब्स जो रहते हैं उनको लिखा कि अरबियन पेनिनसुला से जो आने वाले रहते हैं, जो कारवां जाने वाला रहता है, उनको लिखे कि अगर आप यहाँ से जाने वाले हैं तो मुझे आप यहाँ से लेकर जाओ। इन बिटवीन उनका इंतज़ार करते करते क्या हो गया, इनको कोई पकड़ लेता है वहाँ पर और उनको ले करके किसी और के हाथ में, एक जीविश पर्सन के हाथ में उनको भेज देते हैं। अब सलमान अल फारसी देखिए अब कहाँ पर, अब वो जिनका इंतज़ार कर रहे थे अरब्स के पास से, अरब्स के हाथ नहीं गए वो, अब उनको किसी ने ले करके जीविश पर्सन के पास बेच दिए। अब जीविश पर्सन कहाँ रहता है, वो जीविश पर्सन रहता था मदीने मुनव्वरा में। देखिए अल्लाह ताला का क्या प्लान था, वो कहाँ से कहाँ होते हुए वो आखिर में मदीना पहुँच गए। देखिए किसने उनको बेचा, ख़रीदा, जो भी वो स्टोरी हुई, आखिर में अल्लाह ताला ने उनको कहाँ लेकर आया, उनका जो एम था वो वहाँ पर मदीना पहुँच गए। अब जो सलमान अल फारसी जो थे वो बिज़ी थे अपने मास्टर के साथ, उनके साथ काम करने में, उनके साथ वहाँ पर रह रहे थे। तो उन्होंने उनकी बातें उनको सुनी। वो जिनको उनका मास्टर था वो उनके अपने खुद के फ्रेंड को बोल रहा था कि यहाँ के लोग जो है एक नबी का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिल वक्त अब वो नबी कहाँ है, कुबा में है। जैसे मैंने आपको बताई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला कुबा आए थे, मस्जिद कुबा जहाँ पर बांधी गई थी, उसके बाद वो मदीना आने वाले हैं। सलमान अल फारसी जब ये सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई नबी आने वाले हैं। उनको पूछने लगे कि क्या वाकई में यहाँ पे कोई नबी आने वाले हैं। और जब सलमान अल फारसी को मालूम पड़ा कि कुबा से फिर मदीना आने वाले हैं, तो कुछ दिनों के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए, तो सलमान अल फारसी जानना चाहते थे कि वाकई में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है जिनके बारे में ज़िक्र किया गया है। तो सलमान अल फारसी उनके पास गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने कुछ खाने के लिए उनको दिया और बोला कि ये चैरिटी है। ओके, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाए। उसके बाद उन्होंने फिर से उनको बोला कि गलती हो गई, माफ़ कर देना, ये चैरिटी नहीं थी, बाय मिस्टेक मैंने चैरिटी बोला, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है। जब गिफ्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये एक साइन था जो साइन उनको बताया गया था कि जो नबी आने वाले हैं वो गिफ्ट्स एक्सेप्ट करेंगे, चैरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर ऐसा भी हुआ कि कभी एक बार कुछ जनाजा उठा रहे थे, तो सलमान अल फारसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सील था, जो उनके बैग पे जो सील था, वो उनका थोड़ा सा जो कपड़ा था नीचे हट गया और उन्होंने वो सील को भी देखा।
जब उनको रियलाइज़ हो गया कि ये जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ये लास्ट नबी है, जो कि जिसका ज़िक्र क्रिश्चियनिटी में भी है कि एक नबी आने वाले हैं। अब उन्होंने दीन अपने दिल में दीन लेकर आए थे और वो अभी चाहते थे कि वो अभी फ्री हो जाए, क्योंकि उनको भी इस्लाम का काम करना था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ना था। बट अभी क्या हो गया था, अब वो एक स्लेव थे, अभी स्लेव के अंडर ही थे, वो मास्टर के अंडर थे वो। तो अब जब मास्टर को बोला गया कि मुझे स्लेवरी से आज़ाद करो, तो उनके मास्टर ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जब हम लोग जाके तुमको आज़ाद करेंगे। तो मास्टर ने एक शर्त रखा कि आप एक काम करो, 300 खजूर के दरख्त लगा दो, उसमें से एक भी खजूर का जो झाड़ है ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर 300 के 300 झाड़ अगर अच्छे उग गए, लग गए, झाड़ लग गए, तो तुम समझ जाना कि तुम आज़ाद हो गए। यानी ये तुम्हारा क्या रहेगा, वो फिदिया बोल सकते हैं, या जो तुम्हारा जो पैसा देने का है वो उसका वो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब सलमान अल फ़ारसी परेशान हो गए, क्योंकि सलमान अल फ़ारसी कहाँ से लगाते हैं। अब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ मालूम पड़ी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हेल्प किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोले कि आप उसके बीज लेकर आओ और खड्डा खोदेंगे और उसके बाद में हम बीज डालें। जब सलमान अल फ़ारसी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खड्डा खोदते गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से एक एक बीज लगाए। देखिए 300 डेट पाम्स लगाए गए। ज़्यादा करके बोलते हैं कि जो जिनकी खेत है ना खजूर की, वो जानते हैं कि जब खजूर की खेत लगाई जाती है, बहुत सारे खजूर के झाड़ मर जाते, या उसके अंदर की जो जो झाड़ रहता है उसका फ्रूट अच्छा नहीं आता। पर ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाए थे, ये 300 के 300 झाड़ बड़े हो गए और अच्छे हो गए। तो अब सलमान अल फ़ारसी फ्री हो गए थे। अब स्लेवरी सिस्टम से सलमान अल फ़ारसी फ्री हो गए थे। तो ये थी स्टोरी सलमान फ़ारसी की, किस तरीके से उन्होंने इस्लाम लाए, कितनी तकलीफ़ात हुई, किस तरीके से देखिए कितना इस्लाम को ढूंढते हुए कहाँ से कहाँ तक आ गए। एक किसके घर में पल रहे थे और कैसे उनका सफ़र करते हुए जब दीन के, अगर हम लोग दीन की, सच्चे दीन की अगर तलाश में रहेंगे ना, तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करता है। वो कहीं पर भी हो, हम लोग किसी भी दुनिया के कॉर्नर में हो, या हमारे पास कोई चीज़ नहीं है सीखने के लिए, तो भी अल्लाह ताला उसको मदद करता है सीखने के लिए। बट वो क्या रहना चाहिए, दिल से रहना चाहिए, ताकि हम लोग दीन को सही तरीके से सीखे। तो सलमान फ़ारसी का भी देखो, उनको एक दिल में था कि सही दीन सीखना था उनको, कौन अपना गॉड है, कौन अल्लाह सुब्हान ताला है। तो वो ढूंढते लास्ट में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। तो ये था सलमान फ़ारसी की स्टोरी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए मदीने में रहने लग गए थे माशाल्लाह से। अब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रहने लगे, तो उनको वहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लोग मिले। ओके, तो उसमें से कुछ मुहाजिरीन मिले, कुछ अंसार मिले, कुछ मुशरिक मिले और कुछ ज्यूज़ मिले। अब देखिए मुहाजिरीन कौन है। मुहाजिरीन वो है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताई थी, जो मक्का से लेके मदीना आए थे, जिन्होंने अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ के आए थे। अपना पैसा, अपना घर, अपना बार, अपना धन दौलत, जितनी कमाई हुई चीज़ें थी, सब कुछ कुरैश ने उनके पास से छीन लिया था। उनके पास कुछ भी नहीं था। जो था उनके पास, जो वो था अल्लाह ताला की नॉलेज। उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की नॉलेज थी। ओके, ये सबसे अच्छी चीज़ थी उनके पास। और उनके पास दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ वहाँ पर कुरैश ने उनके पास से छीन लिया था। और अंसार कौन थे? अंसार मदीने के, प्रॉपर मदीने के लोग थे, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प किया। जब मुहाजिरीन वहाँ से एंटर किए, मक्का से मदीना एंटर किए, तो अंसार जो थे उन्होंने उनको हेल्प किया था। ओके, अंसार वो थे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प भी किया, प्रोटेक्ट भी किया। मुशरिक्स कौन थे? मुशरिक्स वो थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था। कुछ लोग ऐसे थे, जहाँ अभी आगे चल के मालूम पड़ेगा, इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग। कुछ लोग बोलते थे मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, बट वो मुनाफिकत थी, दिखाने के लिए सिर्फ उन लोग ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, अंदर मुनाफिकत थी। ओके, और कुछ लोग ऐसे थे, वो थे ज्यूज़। ओके, ज्यूज़ के कुछ ट्राइब्स थे, जैसे बनो कैनुका, बनो नदीर और बनो कुरेरा। ये लोग जो थे ज्यूज़, तो ज्यूज़ लोग इतने इंटेलिजेंट थे, उन लोग का वो बिज़नेस लोग थे। ओके, और उन लोग जो शराब जो रहता था उसके मार्केट्स पे कंट्रोल करना, लोगों को लोन देना, लोगों को उसके इंटरेस्ट के ऊपर पैसे देना, ये सब चीज़ें वो करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी यही थी कि सारे लोगों को किस किस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ऐसा हो गया था कि जब मुहाजिरिन वहाँ से आए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। ओके, अंसार के पास बहुत सारा दुनिया की बहुत सारी चीज़ें थी, पर मुहाजिरिन के पास सिर्फ आखिरत की चीज़ें थी। ओके, तो अब मुहाजिरिन अपनी कुरान की जो रेसिटेशन है वो उनको देते और अंसार जो है वो दुनिया का उनको सिखाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कोई चीज़ नहीं लाए थे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंसार के लोगों ने बोले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम लोग हर एक चीज़ शेयर करेंगे इनके साथ, हर चीज़ में हाफ ऑफ होगा। ओके, अगर घर है तो घर में हाफ ऑफ होगा, अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में हाफ ऑफ होगा, अगर हम लोग फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में भी प्रॉफिट जो आएगा उसमें भी आधा आधा किया जाएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात थी। आज हम लोग 1 रुपया किसी को देने से पहले 100 बार सोचते हैं। वो अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, हर एक चीज़ में बंटवारा करने को तैयार थे। देखिए, वो दीन के लिए, अल्लाह ताला के लिए वो अपना दुनिया सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, अल्लाह ताला के लिए। तो देखिए, या जब अल्लाह ताला के लिए जब करते हैं तो अल्लाह ताला भी उनके चीज़ें आसान बना देते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट इसमें बताई थी कि हर एक आदमी को उन लोग ने एक एक आदमी को दे दिए थे। एक एक आदमी को यानी क्या, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अबू दर्जा जो थे मदीने के थे, अब सलमान फ़ारसी उनकी ज़िम्मेदारी थी। ओके, तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम ऑलरेडी बता चुकी थी कि हर एक आदमी को चिट्स निकाले गए थे, एक एक आदमी को एक एक ज़िम्मेदारी दी गई थी कि इनको संभालना, इनका खाना पीना रहना करना सब कुछ उनके साथ था। तो अब सलमान फ़ारसी जो थे अबू दर्जा के साथ रहते थे, उनके साथ उनका इक्वल शेयर था, सारे चीज़ों में इक्वल शेयर था। तो देखिए, अभी हम लोग जो स्टोरी देखेंगे इंशाल्लाह वो अबू दर्जा की है। ओके, इससे अबू दर्जा की स्टोरी से भी हम लोग कुछ सीखने मिलता है। ये अबू दर्जा की स्टोरी ये है कि अबू दर्जा एक बहुत ही अच्छे थे, नेक इंसान थे, दीनदार इंसान थे। उस टाइम पे जो बोलते हैं ना, उस टाइम हिजाब वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था। ओके, ये टाइम जब भी बात कर रहे हैं, इस टाइम पे अभी तक हिजाब कंपलसरी नहीं हुआ था। तो ये जो सलमान फ़ारसी जो है वो देखते थे कि जो अबू दर्जा की जो वाइफ़ है वो उतनी अच्छी तरीके से रेडी नहीं होती है, जब उनके हस्बैंड आते हैं तो वो खुश नहीं रहती है। तो उन्होंने एक बार जाके उनसे, उनकी वाइफ से पूछा कि क्या बात है कि मैंने आपको है ना खामोश खामोश देखा हूँ और आप अपने आप पर उतना ध्यान नहीं रखती है। तो सलमान फ़ारसी को बताने लगी कि अबू दर्जा जो है वो हमारे तक ध्यान जाता ही नहीं है, उनका ध्यान अपने चीज़ों पे रहता है और हमारे तक जाता नहीं है। तो अबू दर्जा जब घर आए तो सलमान फ़ारसी ने खाना लेकर आया और बोलने लगे चलो खाना खाते हैं। तो अबू दर्जा ने उनको रिफ्यूज़ किया, मना कर दिया बोलते हुए कि मैं रोज़े में हूँ। तो सलमान फ़ारसी ने बोले कि ठीक है, तो अगर ऐसा बोल रहे तो मैं भी नहीं खाना, क्योंकि अभी दोनों मिलके इक्वल शेयरिंग थी ना उनकी। तो उन्होंने बोले ठीक है, मैं भी फिर ऐसा है तो मैं भी खाना नहीं खाता हूँ। तो अबू दर्जा ने उस टाइम पे उनका, देखिए सब नफिल रोज़े, हाँ फ़र्ज़ रोज़े की बात नहीं हो रही, नफिल रोज़े में उन्होंने अपना रोज़ा तोड़ दिया और उन्होंने फिर बैठ के खाना खाया। जब रात हुई तो अबू दर्जा क्या करे, अबू दर्जा नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए। उधर सलमान फ़ारसी उनके पास आए और उन्होंने बोले कि जाओ अभी आप बिस्तर पे जाके सो जाओ, अभी सोने का वक्त हो गया, अभी आप सो जाओ। फिर थोड़े टाइम के बाद में उन्होंने देखा कि वो नमाज़ पढ़ने लग गए थे। तो फिर से सलमान फ़ारसी आए और बोलने लगे कि अभी भी जाकर सो जाओ। ओके, तो उसके बाद जब एक्चुअल में तहज्जुद का टाइम था तो सलमान फ़ारसी खुद उनके पास गए, बोले अब नमाज का वक्त हो गया है, अब तहज्जुद का वक्त हो गया है, अगर आपको अभी सलाह पढ़ना है, अभी नमाज़ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, उनको एक्चुअल में जो सलमान फ़ारसी है कुछ ना कुछ उनको बताना चाह रहे थे कि अल्लाह ताला ने जो हम लोग को हुकूक दिए हैं, ओके, अल्लाह ताला के भी कुछ राइट्स है, साथ साथ अपने ऊपर भी राइट्स है और लोगों के ऊपर भी राइट्स है। कुछ हुकूक अल्लाह ताला ने अपने लिए भी दिए हैं, अल्लाह ताला के लिए दिए हैं और कुछ लोगों के लिए दिए हैं, और सबको मिलाकर चलना है दुनिया में। हम लोग सिर्फ दीन के लिए बोल के नहीं कर सकते, दीन और दुनिया लेकर चलने वाला ही कामयाब है। ओके, उन्होंने ये भी बोले कि रात में सोना है, सुबह में उठना है, ओके, और उसके बाद में अपने काम भी करना है, अल्लाह ताला की इबादत भी करना है। और जब ये सब चीज़ें हो गई तो जो सलमान फ़ारसी सब सारा कुछ बताने के बाद अबू दर्जा ने सब कुछ सुना और सुबह जैसी ही हो गई वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोलने लगे कि जो मेरे पास अभी जो आए हैं मुहाजिरिन जो आए हैं वो मेरे को वो बोल रहे हैं, सलमान फ़ारसी बोलते हैं कि सबसे फर्स्ट तो मेरा तो रोज़ा तोड़ने लगा है मेरे को, दूसरी बात मेरे को सोने बोले, और तीसरी बात जब मैं फिर से नमाज के लिए खड़ा हो गया तो उन्होंने बोले कि अपनी फ़ैमिली के लिए टाइम दो।
ओके, फैमिली और अपने जिस्म, अपने आप पर थोड़ा सा टाइम दो। अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट करना है तो अपनी बॉडी अच्छी रहेगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दरजा से कहा, सलमान फ़ारसी ने जो कहा वो सच कहा। क्या बोले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सलमान ने जो कहा वो सच कहा। इसका मतलब क्या है? हमें रोज़े भी रखना है तो भी उसके हिसाब से रहना चाहिए। रोज़ों के साथ साथ नींद भी चाहिए रहेगी। जब फैमिली है तो वाइफ के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वाइफ को भी टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को भी टाइम देना पड़ेगा, फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा। देखिए, ये सब कुछ लेके चलना है। शादी यानी शादी और वाइफ स्पाउस क्या होती है? एक सेक्रीफाइस है और सपोर्ट है, दोनों भी है हमारा उसमें। ओके, जब तक ये दोनों भी नहीं रहेगा तब तक हमारी लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सलमान ने कहा वो सच कहा। एक चीज़ ये भी मालूम पड़ती है कि अगर हम लोगों को कोई भी करेक्ट करता है, वो छोटे रहो बड़े रहो, तो अगर कोई भी करेक्ट करता है तो कभी बुरा मत लगा के लो, क्योंकि हो सकता है उनके पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज है या फिर हमारी चीज़ को वो अच्छे से समझ रहे हैं। हम जितना शायद नहीं समझ पा रहे थे रहेगा, वो सामने वाले ने उनको अच्छी तरह से समझ लिया। तो सलमान फ़ारसी उसके बाद एक बहुत अच्छे एक सहाबा बने। तो ये आज हम लोग ने 2 स्टोरी सुने, सलमान फ़ारसी की और अबू दरदा की। ओके, ये आज 2 स्टोरीज़ हो गए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग फिर दूसरे आगे चल के जो कहानियाँ होंगे, किस तरीके से इस्लाम फैला, किस तरीके से जो हुआ चीज़ें, इंशाल्लाह वो आगे क्लासेस में देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए, और इसी तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे क्लासेस को कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह दीन को सीखने और समझने की तौफीक अता फ़रमाएँ। जब तक ज़िंदा रखे, तौहीद पर रखे, कलमे शहादा पे रखे हम लोगों को, और हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए और जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करके हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और हमें कामयाबी अता फ़रमाए, और हम जो भी सीखते समझते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।